हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर टिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथ का 6 पार्ट, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा पुस्तक लगाई जाती है। तो उसी का है 6 पार्ट, कक्षा 8 का 6वां पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तथा इसका आप नोट्स बनाइए तथा ध्यान से पढ़िए। तो अपने दोस्तों जो आपके सहपाठी हैं उनके पास वीडियो को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए किसी भी माध्यम से, तथा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक में क्या होगा। वर्ग का अर्थ आप समझते होंगे। वर्ग का अर्थ हम आपको बताते हैं। वर्ग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है, उसी संख्या का 2 बार गुणा, आपस में उसी संख्या से गुणा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। चलिए हम बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 81 है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो आपका फर्स्ट क्या है, 81। ठीक है, इसके वर्ग में क्या इकाई अंक क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका इकाई अंक। वर्ग का अर्थ चलिए हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या से एक बार गुणा। ठीक, जैसे आपका बोल दिया कि 5 का आपको वर्ग निकालना है, तो आप 5 से आप एक बार गुणा कर दीजिए फिर, तो इसका अर्थ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं 5 का वर्ग। ठीक, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, इकाई का अंक लेना है। ये होता है इकाई का अंक। ठीक, इधर ये होता है इकाई का अंक। तो इकाई का अंक इसका क्या है, 1 है। ठीक, केवल आपको इकाई के अंक में ध्यान देना है। तो इकाई का अंक 1 है। अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे, अर्थात इसके सिर पे हम आपको समझने के बता दें, इसके सिर पे आप 2 लिखिए तो उसका क्या होता है, वर्ग होता है। उसी संख्या का एक बार गुणा। ये देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, उसी संख्या का एक बार उसी से गुणा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। ठीक, तो फर्स्ट का आंसर आपका आ गया 1। अब इसी का सेकंड नंबर देखिए क्या है, दूसरा नंबर 272 है। क्या है, 272। तो चलिए 272 को देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है, 272 सेकंड नंबर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है उसी का। 272 के वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आगे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अब इकाई अंक उठाए। इकाई अंक इसका क्या है, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। तो इसका 2 है इकाई अंक। अब 2 का आपको वर्ग करना है, केवल इकाई अंक में ध्यान देना। ठीक, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 गुणे 2। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 2 बार गुणा। सिर पे जितनी संख्या लिखी हो उस संख्या का उतनी बार गुणा, आप समझ लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुणे 2 में 2 गुणा करेंगे कितना आता है, 4 आता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, उत्तर दूसरे का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है 799। क्या है, 799। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये है आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, 799। 799 का इकाई अंक क्या आपको दिख रहा है, 799 का इकाई अंक ये है। ठीक, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा अपने हिंदी में। इंग्लिश में वंस, टेंस, थाउजेंड। ठीक, थर्ड नंबर पे क्या आता है यहाँ, 100। ठीक, 100 आता है। तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंग्लिश में 100 बोलते हैं, थाउजेंड। तो क्या हो जाएगा आपका, इकाई अंक 9 है। सबसे पहले आप 9 लिखिए, और उसका क्या बोल रहा है, उसके वर्ग में इकाई अंक क्या होगा, तो उसका वर्ग कीजिए। वर्ग का अर्थ हम आपको बता चुके हैं, 9 का 2 बार गुणा कीजिए। वर्ग का मतलब अर्थात जो यहाँ पे संख्या जितनी लिखी है उतनी बार इस संख्या का, ये जो संख्या है इसका गुणा। ठीक, तो अब 9 9 कितना होता है, 9 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81, 81 आ जाएगा। ठीक, 81। अब देखिए 81 में इकाई अंक क्या है, 81 में आपका इकाई अंक 1 है। 81 में इकाई अंक कितना है आपका, 81 में आपका इकाई अंक जो है 1। क्या है, 1। तो 1 ये आपका आंसर हो जाएगा, ये है इकाई अंक, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक, तो लिख लीजिए थर्ड का उत्तर ये आ गया। अब आप इसी तरह से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं आगे भी। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। हम आपको बता देते हैं जो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, इसमें सभी का निकाल लेंगे। अब 4 का क्या होगा, 4 में 4 गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 16, 16 आ जाएगा। 16 में इकाई अंक 6 होगा आंसर। 7 का क्या होता है, 7 में 7 का आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49, 49 में इकाई अंक क्या है, 9 है। ठीक, तो आपका इसका आंसर 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, 8 है। इसमें इकाई अंक क्या है, 8 है। 8 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 64। और 64 में 64 में इकाई अंक क्या आ जाएगा, 64 में इकाई का अंक यूनिट डिजिट 4 होता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आगे देखें तो
आगे देखें तो क्या होगा, जीरो है यहाँ। अब देखिए अब जीरो है तो जीरो का क्या होगा, जीरो का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जीरो में जीरो का गुणा क्या होता है, केवल जीरो होता है। तो इसका आंसर आपका शून्य होगा। ठीक, क्या होगा, शून्य, जीरो होगा। ठीक है, इसी तरह आप 6 का निकाल लीजिए। 6 है, इसके लास्ट में क्या है, 6 है। तो 6, तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। और 36 की इकाई के अंक में क्या है, इकाई के अंक में आपका 6 है, 6 है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। और 5 में इकाई का अंक हरदम 5 आएगा, हरदम 5 आएगा। क्या आएगा, 5 में 5 गुणा करेंगे 25, और 25 में इकाई का अंक 5, इसका आंसर क्या हुआ, 5। ठीक है, हमने आपको टोटल फर्स्ट नंबर के सारे उत्तर बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, मतलब स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनका कारण क्या है। ठीक है, इनका कारण क्या है, तो चलिए इनका कारण हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इनका कारण क्या है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि आप अपने नोट्स में नोट कीजिए। ठीक, सबसे पहले आप ये कीजिए कि नोट कीजिए कि जिन संख्याओं के कितनी भी बड़ी संख्या हो, जिन संख्याओं के लास्ट में क्या कौन सी संख्या हो, 2 हो, क्या हो, देखिए 2, 3, 7, 8, क्या हो, 2, 3, 7, 8 हो। तो जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 ये 4 में से कोई भी एक अंक हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक, क्या होता है, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है जिनके अंत में ये 4 संख्या में से कोई एक संख्या हो। तो इसके अंत में 7 है, तो देखिए 7 यहाँ भी है। ठीक, इसके अंत में 3 है, इसके अंत में 8 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 0 है। तो हम अब जीरो के लिए आपको बता दें कि जहाँ 0 अपने सम युग्म के साथ होगा, सम संख्या मतलब उन 0 की संख्या कितनी हो, सम हो, उन 0 की संख्या कितनी हो, सम हो, अगर जो हो तो वह संख्या वर्ग होती है। जैसे देखिए 100 लिखा है, 100, तो यहाँ 0 की संख्या क्या है, यहाँ 0 की संख्या 2 है, तो 2। ठीक, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं 1000 है, वो 10,000 है, तो यहाँ 0 की संख्या क्या है, 0 की संख्या यहाँ 4 है, 4 0 हैं, तो 0 की संख्या क्या है, एक सम उसमें डिजिट में है। ठीक, सम डिजिट में है, तो ये एक वर्ग संख्या होगी। लेकिन जहाँ 0 की संख्या विषम होगी, 0 की संख्या विषम होगी, ठीक, देखिए 0 की संख्या जहाँ विषम होगी आपकी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देखिए यहाँ 3 0 है तो विषम है ना, 3 विषम है। ठीक, और यहाँ पास भी 3 0 है, तो यहाँ 0 की संख्या विषम है, 3 0 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ एक है तो एक भी विषम, तो यहाँ भी पूर्ण वर्ग नहीं है। और यहाँ इसके लास्ट में क्या आ रहा है, इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो जिसके लास्ट में 2 आएगा पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जिनके लास्ट में 2, 3, 7, 8, जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 3, 7, 8 और विषम संख्याओं के 0 आए, जैसे 3 हो गया, 5 0 हो गए, 1 0 हो गया। ठीक, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी का थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने इस पार्ट का 6.1 का। देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है। ठीक, तो आपको हम बता सकते हैं कि जो है कि क्या होगा इसका नियम। इसका नियम ये होता है बच्चों कि किसी दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है। ठीक, और आपको विषम कैसे मालूम होगा, वो संख्या जिनकी लास्ट 2 डिजिट जो होता है, 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 2 से ना कटे। क्या हो, लास्ट के 2 अंक 2 से ना कटे, 2 या 1 कोई भी 2 से ना कटे, तो वो क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो 431 है। ठीक, 431 को हम करके बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपके सामने
थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट है 431, ठीक है। इसमें चेक करना है कि किन संख्याओं का वर्ग विषम है, तो जो संख्या विषम होगी उनका वर्ग भी विषम होगा, ठीक। सबसे पहली लाइन ये आप याद कर लीजिए, जो संख्याएं विषम होगी उनका वर्ग भी विषम होगा, ठीक। तो देखिए ये विषम संख्या, इसके लास्ट में एक है जो कि 31 है, 31 जो कि 2 से नहीं कटेगा, ठीक। तो देखिए हम इसका गुणा करेंगे, वर्ग का अर्थ होता है ये ऊपर 2 चढ़ा दिए, ठीक। और इसका अर्थ हुआ ये जो 2 चढ़ा, इसका अर्थ हुआ उसी संख्या का 2 बार गुणा, उस संख्या का 2 बार गुणा करेंगे। 2 बार गुणा करने पे जब हम इसका गुणा करेंगे तो आप करके देखिए, आपका आ जाएगा 18 57 61, ठीक। कितना आ गया 18 57 61, कितना 1,85,761 आया इसका वर्ग करने पे, स्क्वायर करने पे। तो आपका ये विषम संख्या, क्योंकि जो लास्ट में 61 है ये 2 से नहीं कटेगी, ठीक। हम आपको समझा चुके हैं जो भी संख्या विषम होगी उसका वर्ग भी विषम होगा, यही आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम करेंगे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, जिससे हम अगला वीडियो बनाएं। आपको यदि अच्छा लगा हो तो आपके समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई वीडियो बना किसी भी विषय का हम बनाएं तो आपके पास तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, वीडियो बन चुका है। तो अपने दोस्तों के पास जो सहपाठी हैं उनके पास शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।